नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रैवल विद कैलाश में। और अपने पिछले कुलधरा विलेज के ट्रिप से निकलकर अब हम चल पड़े हैं जैसलमेर की तरफ। इस आइटिनरी में हमारा होगा जैसलमेर फोर्ट, और उससे पहले हम जाएंगे पटवों की हवेली, जो कि मशहूर है अपने आर्किटेक्चर के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें आपको कारीगरी देखने को मिलेगी कि किस तरह से एक इंटरलॉकिंग सिस्टम से हवेली बनाई गई है। और आज के ज़माने में जो कि अमूल्य है, उस ज़माने में मात्र एक हवेली 65,000 रुपये में बेच दी गई। 5 हवेलियों की एक श्रृंखला है, जिसमें कि 5 भाइयों के नाम पे थी ये हवेलियाँ। 2 इसमें से बिक गई हैं और कुछ अब भारत सरकार के पास में हैं, जबकि कुछ अभी भी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं। चलिए तो आपको ले चलते हैं पटवों की हवेली। इस हवेली का जो ऑनर था उसका नाम था गुमान चंद जैन। अपना जैन था, उसका ओल्ड टाइम में बिजनेस था स्मगलिंग का। सिल्क रूट और कैमल कारवा के अनुसार वो स्मगलिंग करता था। उसके पास में इतना धन था, उसने सोचा मैं इसको कैसे यूज में लूँ। तो उसके 5 लड़के थे, उसने 5 लड़कों के नाम से 5 पटवा का हवेली बना था। एक हवेली को बनने के अंदर 12 ईयर, 5 हवेली मेकिंग टू 60 ईयर। दूर से लगता है कि लोग लाइक द वुड, लकड़ी, और ये लकड़ी नहीं है। जैसलमेर के सैंड स्टोन पत्थर के ऊपर पूरा हाथ का काम किया हुआ है। 250 ईयर्स ओल्ड। इस हवेली की हाइट है 4 फ्लोर, 1 2 3 4 3 फ्लोर। इसके नीचे बेसमेंट है। टोटल इस हवेली का हाइट है 7 फ्लोर। इस हवेली को एट प्रेजेंट आज की तारीख के अंदर भी आप उसको खोल के सूरत ले जा सकते हो, क्योंकि टोटल पूरा हवेली इंटरलॉकिंग में बना हुआ हवेली है। हमारे यहाँ पर राजस्थान कल्चर के अंदर जो घरों की लेडीज को कान झुमका पहनती है, झुमके स्टाइल बने हुए देखो नीचे में, टोटल पूरी झुमके स्टाइल बनी हुई हवेलीज है। इसमें से 2 हवेली गवर्नमेंट ने ले ली थी, उसने टैक्स नहीं भरा था। 2 हवेली के अंदर उसका जनरेशन टू जनरेशन उसका फैमिली रहता है। एक हवेली आज से 60 ईयर्स बिफोर 30,000 के अंदर जोधपुर एक नगर सेठ था, उसने उसको परचेज कर लिया था। आज की डेट के अंदर आप 300 करोड़ दोगे तो भी आपको ऐसा काम नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल पूरा हाथ का काम किया हुआ है। टोटल पूरा जितना भी जो काम है पूरा हैंडवर्क है। इस जितना भी जो काम है पूरा हाथ का, क्योंकि जैसलमेर के अंदर जितना भी जो यहाँ का स्टोन है आउट ऑफ इंडिया में जाता है, इंडिया के बड़े बड़े स्टेट के अंदर जाता है। इसी वजह जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी, जोधपुर सन सिटी, जयपुर पिंक सिटी एंड उदयपुर लेक सिटी, राइट, सिटी ऑफ द लेक। राजस्थान के अंदर झीलों की नगरी है वो उदयपुर है। उदयपुर के अंदर 2 5 स्टार होटल है, एक का नाम है लेक पैलेस, एक का नाम है जग पैलेस, जो ऑन लेक के अंदर है। टोटल पूरा इंटरलॉक है किस प्रकार से, जैसे इमेज के पूरे बैठे हैं, ये भी इंटरलॉक है। एक ये हाथ वाला लॉक, एक इधर लॉक, इसी प्रकार से सर टोटल पूरा लॉकिंग सिस्टम के अंदर बना हवेली है। आप बच्चों को आराम से फोटो सेशन का टाइम दे देंगे, उसका फोटो सेशन करेंगे। टोटल पूरा ग्रुप हवेली का फोटो सेशन करके उसको आप पूरा ग्रुप एक साथ में चलेंगे, जिसमें कि मेन मोन्यूमेंट गोल्डन फोर्ट के अंदर। नो हरी, नो वरी, नो चिकन, नो करी, ओनली स्लोली सो वेरी हैप्पी विजिट। माय नेम मिस्टर नरेंद्र। एक दिल्ली बैठता है, एक जैसलमेर बैठता है। ओके, थैंक यू। दिल्ली में आपने भेजा था जी, तो ये था हमारा पटवों की हवेली का सफ़र। और अब इसके बाद हम आगे आपको ले चलते हैं जैसलमेर फोर्ट की तरफ, क्योंकि ये भारत का पहला लिविंग फोर्ट है, जिसमें कि अभी भी 4,000 से 5,000 लोग रहते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी फोर्ट हैं आपने देखे होंगे वो सरकार के अधीन हैं, ASI के अंडर में हैं। लेकिन जैसलमेर फोर्ट ही अकेला एक ऐसा फोर्ट है जहाँ की बाज़ार है, लोगों की रिहाइश है, लोग उसमें रहते हैं, तो इसलिए इसे लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। जैसलमेर की शान है सोनार किला। पीले पत्थरों से बने इस किले पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये बिल्कुल सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे सोनार किले के नाम से भी जाना जाता है। अपनी बनावट और खूबसूरती की वजह से ये किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट की सूची में भी शामिल है। और जैसे कि हम सब जानते हैं जैसलमेर क्यों प्रसिद्ध है, इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जैसलमेर एक ऊंची त्रिकुटा नामक पहाड़ी पर एक भव्य किला, इस किले के अंदर राजमहल, कुछ मंदिर और कुछ जैन मंदिर हैं। पूरा नगर पीले रंग के बलुआ पत्थरों से निर्मित है और सूर्य की रोशनी में स्वर्ण की भांति चमकता है, इसलिए इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। जैसलमेर किले को जैसलमेर की शान के रूप में माना जाता है।
यह शहर के केंद्र में स्थित है। यह सोनार किला या स्वर्ण किले के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह पीले बलुआ पत्थर का किला सूर्यास्त के समय सोने की तरह चमकता है। और इसे 1156 ईस्वी में एक भाटी राजपूत शासक राव जैसल द्वारा त्रिकुटा पहाड़ी के शीर्ष पर निर्मित किया गया। जैसलमेर बिताने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 दिन जैसलमेर रहना चाहिए। जैसलमेर को कभी कभी भारत का स्वर्णिम शहर कहा जाता है, क्योंकि किले और नीचे के शहर दोनों की वास्तुकला में पीले बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। दोनों में एक निश्चित सुनहरी पीली रोशनी होती है, तो जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो ये स्वर्णिम सी आभा लिए हुए चमकता है। इसलिए जैसलमेर को स्वर्णिम शहर भी कहा जाता है। और बॉर्डर से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर है जैसलमेर, यानी कि 140 किलोमीटर दूर बाद पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से लग जाता है। और यहाँ घूमने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर इस समय होता है, क्योंकि गर्मियों में औसतन तापमान 45 डिग्री यहाँ रहता है। इस वजह से आपको गर्मियों में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जैसलमेर में एक गड़ी सागर झील भी है। सर का अर्थ है झील। यह जैसलमेर के राजा घड़सी ने इसे लोगों की मदद से 650 साल पहले बनाया था। जैसा कि आपको बताया, राजा रावल जैसल द्वारा 1156 में निर्मित इस किले का निर्माण किया गया। 1156 में बनाया गया ये किला भाटी कबीले की एक गौरवशाली संपत्ति है। राव जायसवाल जैसलमेर शहर के संस्थापक थे और उनके शासनकाल में जैसलमेर का किला बनाया गया। यह 250 फुट ऊंचा किला है, जो 30 फुट लंबी दीवारों से सुरक्षित है। और अभी आप सामने जो देख रहे हैं ये है जैन मंदिर। मंदिर का निर्माण जैन लोगों द्वारा किया गया, लेकिन इसका आर्किटेक्चर पूरा हिंदू मंदिरों पर आधारित है। हाँ, इसका गुंबद जो है वो जैनियों द्वारा बनाया गया। अंदर जो मूर्ति हैं वो सारी हिंदू देवी देवताओं की हैं और एंट्री फ्री है, चूँकि एक मंदिर है। हाँ, लेकिन आपको कैमरा ले जाना है तो उसके लिए एक चार्जेबल है। आप चार्ज देकर अंदर शूट कर सकते हैं कैमरे वगैरह से। और पूरा शहर ही जैसलमेर एक तरह से किले सा प्रतीत होता है, चाहे पुराना निर्माण हो या नया निर्माण हो। उसका कंस्ट्रक्शन बलुआ पत्थरों के द्वारा ही हो रहा है। एक चौंकाने वाली बात जो पूरे जैसलमेर में मैंने देखी कि मुझे ईंटों के बने हुए मकान नहीं दिखाई दिए। हालांकि हो सकता है बलुआ पत्थर यहाँ सस्ता पड़ता हो, चूँकि वो एक लोकल ही अवेलेबिलिटी है और ईंटों का एक अलग प्रक्रिया है भट्टे में पकाने की, चिकनी मिट्टी से, और मिट्टी वहाँ है नहीं, रेत ही रेत है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो फिर चाहे वो किला हो या फिर किसी का मकान हो, निर्माण शैली पूरी बलुआ पत्थरों से बनी हुई है। और उसकी खासियत आपको पता ही है कि जब सूर्य की किरणें बलुआ पत्थर पर पड़ती हैं तो जो चमक है वो स्वर्णिम आभा लिए हुए स्वर्ण नगरी कहलाती है। किले के आसपास ही पूरा ये देख सकते हैं आप। आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही शानदार है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब किला है बनवाया गया और कब आप आधुनिक निर्माण काल का बनाई हुई बिल्डिंग है। एक चीज़ और जो जैसे हम चल रहे हैं, अब ये किला है, चूँकि मैंने पहले बताया लिविंग फोर्ट है, तो आपका बाइक, ऑटो दनदनाती हुई दौड़ती हैं आप ही के बीच में से ही। ऐसा नहीं है कि एक पैरामीटर्स के बाद आपको ये नहीं मिलेंगी, नहीं, ये ऊपर तक आपको दिखाई देंगी। और चूँकि एक पर्यटन स्थल है जैसलमेर, पर्यटक ही इसकी मुख्य आमदनी है, तो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड और लोकल सामान से रिलेटेड भरपूर मात्रा की दुकानें हैं। एक तरह से हैंडीक्राफ्ट स्टोर जगह जगह खुल गए हैं।
जिसमें कि अंडर द वन रूफ आपको कपड़े से लेके और सामान सजावट की, साज सज्जा की सभी चीज़ें एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाती हैं। और खाने पीने के मामले में भी आपको बहुत से ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। स्थानीय व्यंजनों से लेकर दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय, हर तरह का खाना। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ के लिए आपका मन कर रहा है और वो यहाँ ना मिले। हर तरह के रेस्टोरेंट उपलब्ध हैं। और एक कमाल की चीज़ देखने को जो मिली इस सब के बीच में, वो थी ये फ्री तिब्बत रेस्टोरेंट। हालांकि हम अंदर नहीं गए, लेकिन सुदूर में भी कोई खैर खबर करने वाला तिब्बत की देखकर एक अच्छा आश्चर्य लगा कि कोई है जो आज भी इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है और सुदूर रेगिस्तान में भी एक आवाज़ बुलंद किए हुए है। ये कैनॉन है और ये पूरा जैसलमेर का व्यू है। और वो येलो ट्रेन देख रहे हो, वो है पैलेस ऑन व्हील। हर संडे को आती पैलेस ऑन व्हील स्टार्ट हुई है। कहाँ है वो सामने येलो ट्रेन, वो रेलवे स्टेशन है और पैलेस ऑन व्हील। और वो पानी की झील गडीसर लेक और सामने पैलेस ऑन व्हील तो बहुत महंगी ट्रेन है ना। हाँ वही वो है पानी की झील गडीसर लेक। और ये पूरा जैसलमेर का सिटी, पूरा स्टोन येलो, पूरा गोल्ड। और ये ऐसी कैनॉन, ये कैनॉन की रेंज क्या है? पूरा सामने ग्रीन और येलो। जैसलमेर स्टेशन, जैसलमेर यही पे आते हैं, मतलब जो भी आते हैं। हाँ बस अब यहाँ से फोटोग्राफी कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, ये जो विंड मिल लगी हुई है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है? ये प्राइवेट कंपनी इनरकॉन सुजलॉन आइनॉन क्लस्टर प्राइवेट कंपनी बिजली उत्पन्न करती है, स्टोर करती है, फिर सरकार को केंद्र को सॉल्व करती है। ये 12 महीने चलते हैं? 12 महीने। पर अभी जैसे ये चल नहीं रहे तो प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी? अभी पवन नहीं, हाँ पवन होगा तो चलेगा पंखा, तब इलेक्ट्रिसिटी तो बनेगी। मेन प्रोड्यूसिंग टाइम क्या होता है इनका बिजली का? मई जून जुलाई। अच्छा, जब अंदर चलते हैं। बिल्कुल अंदर चलते हैं वही। अच्छा यहाँ से बच्चों का फोटो सेशन करवा लो, फिर करके फिर अपन चलेंगे वापस। इस समय हम किले के उच्चतम शिखर पर मौजूद हैं, जहाँ से कि पूरे शहर का एक पैनोरमिक व्यू आप देख सकते हैं। किले में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से सारे शहर का व्यू जो आपको यहाँ से एक 360 डिग्री व्यू मिल जाता है। और जैसा कि आपको बताया मैंने कि पूरा शहर ही बलुआ पत्थरों से निर्मित है। निर्माण शैली में ईंटों का कोई स्थान नहीं। अब हम वापस चल पड़े हैं किले से नीचे की तरफ, वही मुख्य बाज़ार से होते हुए। सड़क के दोनों तरफ पतली गलियों का जो विज्ञान है वो ये बताया गया कि चूँकि एक 45 से 50 डिग्री गर्मियों में यहाँ का औसतन तापमान होता है, तो उस वक्त जब ये निर्माण कार्य हो रहा था तो भविष्य की तरफ ये नहीं था कि हाँ भाई मोटरसाइकिल तो चलो चली जाती है गलियों में, लेकिन कार आएंगी या फिर चौड़ी गाड़ियाँ आएंगी। तो आमने और सामने के घरों के बीच में एक गली का निर्माण जितनी जगह छोड़ी जाती थी, जिस वजह से कि ठंडक रहे। इस मकान की छाया सवेरे दूसरे पे पड़ेगी, दूसरे मकान की छाया शाम को सामने वाले पे पड़ेगी। और चौड़ी गलियाँ जो कि आज के टाइम में जैसे बनती हैं, नई नई कॉलोनियाँ विकसित होती हैं, उनमें चौड़ी सड़कें होती हैं, लेकिन यहाँ उस वक्त का ऐसा वो नहीं था। गलियों को संकरा इसलिए बनाया गया कि मेन जो बचाव था वो गर्मी से था। बहुत ही मरु प्रदेश है, गर्मी अपने उच्चतम तापमान पर होती है। किले से नीचे उतरकर ये सामने जो किला है अब आपको देख सकते हैं। मुख्य बाजार से इस वक्त हम किले को देख रहे हैं, जो कि पहले मैंने बताया था 30 फुट मोटी दीवार से निर्मित है और 250 फुट ऊंचा इसकी हाइट है। और अब पहुंचे हैं हम एक आर्टिफिशियल लेक, गड़ीसर लेक की। किसी ज़माने में किले की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसका निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन अब फ़िलहाल इसमें पानी जो है इंदिरा कैनाल से आता है। बोटिंग, यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं और लोकल शॉपिंग के लिए भी अच्छी जगह है ये गड़ीसर लेक।
चलिए आज के इस एपिसोड को अब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। जैसलमेर के इस ट्रिप पर आज हम थे जैसलमेर फोर्ट में और गड़ीसर लेक। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जिसमें हम आपको ले चलेंगे मेहरानगढ़ फोर्ट, बड़ा बाग और भी कई जगह। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।